हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि मानवाधिकार किस डेट को मनाया जाता है। तो आपकी यहाँ तारीखें दी गई हैं 2 अक्टूबर, 4 जुलाई, 4 मार्च या फिर 10 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो है 10 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पूछा गया है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, बर्जिस कोरियन और कैलाश चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र पर प्रतिबंध कहाँ बनता है। यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य का जो नेत्र होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। याद रखिए, स्वस्थ नेत्र की बात की जा रही है, जो आँख सही हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर 4 है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूलाम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कूलाम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, गोपालपुर समुद्र तट कहाँ स्थित है। यहाँ पूछा गया है कि गोपालपुर समुद्र तट कहाँ स्थित है। तो ये है आपका उड़ीसा में। कहाँ है गोपालपुर समुद्र तट? पूछा जाए तो ये उड़ीसा में स्थित है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। प्रश्न पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7 है, जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो उससे क्या बनता है? वो जो मिश्रण बन के तैयार होता है उसको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है समांगी मिश्रण, विषमांगी या फिर यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम जल में नमक को विलय करते हैं, घोलते हैं, तो जो मिलकर दोनों चीज़ों का जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ये प्रश्न काफ़ी पूछा गया है, नॉर्मल सा प्रश्न है, तो इसको याद रखें। ये मिश्रण कैसा होता है? समांगी मिश्रण कहलाता है, जल में नमक के घोल का। प्रश्न नंबर 8 है, मनसबदारी संस्था किसने शुरू की थी। जो आपकी एक संस्था थी मनसबदारी, तो ये संस्था किसने शुरू की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। किसने शुरू की थी? अकबर ने। अकबर एक अच्छा राजा था, तो इसको ऐसे रिलेट कर लें, अकबर सभी के मन के काम करता था, सभी के मन से चलता था, सभी के मन के काम करता था। तो अकबर ने मनसबदारी संस्था शुरू की थी। प्रश्न नंबर 9 है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो आपको नेहरू ट्रॉफी दी जाती वो है एक हॉकी से। किससे रिलेट है? ये हॉकी से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, हॉकी के संबंध में नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। मतलब हॉकी एक खेल है, तो जो लोग हॉकी खेल खेलते हैं तो उसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जन्मदाता कौन थे। ये बायोलॉजी का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जो जन्मदाता कहलाते हैं वो हैं ह्यूगो डी ब्रिज।
ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, मानव नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? मानव नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? जो हमें कलर दिखाई देते हैं वो किस पर निर्भर करता है? तो ये है दृढ़ पटल पर, पुतली पर, आइरिस के रंग पर या फिर नेत्र लेंस पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइरिस के रंग पर। ठीक है, आइरिस के रंग पर निर्भर करता है मानव नेत्र का रंग। प्रश्न नंबर 12 है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, वन सेकेंड, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 42, 22, 44, 24। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा? 22 इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? 22 होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जिबरेलिन सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त किया गया था? जो आपका जिबरेलिन था वो सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो ये किया गया था जीवाणु से। कहाँ से किया गया था? जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? भारत का क्या पूछा गया है? सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर कोरीन में? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी, चेन्नई। कहाँ पर है? जो सबसे लंबा समुद्र तट है वो है आपका चेन्नई में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चेन्नई। प्रश्न नंबर 15 पे बात करते हैं, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? विश्व में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ मतलब मिलता है या फिर कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पाया जाता है, किस देश में? यहाँ भारत की बात नहीं की जा रही है, यहाँ विश्व की बात की जा रही है। ऑप्शन है आपके भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है? भारत में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर 16 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जो सुभाष चंद्र बोस ने किताब लिखी है वो है इंडियन स्ट्रगल। इन चारों में से कौन सी है? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की लिखित एक किताब है। वायु क्या है? एयर पूछी है। क्या है एयर? मिश्रण है या फिर इसको यौगिक बोलेंगे या फिर तत्व है या फिर ये सभी इसके नाम हैं? तो जो आपका वायु है वो एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है ये। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिश्रण। प्रश्न नंबर 18 है, क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या है? हवाना। साथियों, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? या पूछा गया है कि आपकी ये 4 रेखाएं दी गई हैं, तो चारों में से ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 20 है, वाहनों की ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो आपके वाहन होते हैं, सवारी होती हैं, गाड़ियाँ, तो उनके ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियॉन गैस। कौन सी भरी जाती है? नियॉन गैस। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 21 है, भारत के जलयान उद्योग प्रमुख रूप से कहाँ स्थापित किए गए हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि भारत के जलयान उद्योग कहाँ पर स्थित किए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। कहाँ किए गए हैं, भारत के जो जलयान उद्योग हैं वो विशाखापट्टनम में स्थापित किए गए हैं या फिर लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, जापान की राजधानी क्या है। तो ये प्रश्न सभी को पता है, मैंने तब भी इस वीडियो में रखा है। एक दो प्रश्न जो अच्छा हो, जो सभी लोगों को आता है तो अच्छा लगता है थोड़ा, इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा है, जापान की राजधानी क्या है। तो क्या है, टोक्यो है। कहाँ पर है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ, यहाँ क्या पूछा गया है, पद। जो मुख्य जज होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसकी जो पद की शपथ दिलाई जाती है तो वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो वो दिलाते हैं शपथ आपके राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरत किस नदी के तट पर बसा है। आपका जो सूरत है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये बसा है ताप्ती नदी पर। कहाँ बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पर आउटपुट को ऐसा कौन सा उपकरण है जो आउटपुट नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, कंप्यूटर का प्रश्न है, स्कैनर, प्रिंटर, टच स्क्रीन या फिर प्लॉटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। क्या है, स्कैनर आउटपुट उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो फिर बनाती क्या है, अभी बताते हैं। आपके ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, ताप्ती या फिर कावेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो फिर क्या बनाती है, ये सेंचुरी बनाती है। क्या बनाती है, सेंचुरी बनाती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी उल्टी बहने वाली दो नदियां हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां उल्टी बहती हैं पूरब से पश्चिम की ओर, और ये डेल्टा न बनाकर क्या बनाती हैं, सेंचुरी बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27, उत्तरी मैदान में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी मैदान में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कछारी। कैसी, कचहरी यहाँ लिखा है लेकिन इसको कछारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कछारी। कहाँ, कहीं कहीं पर कचहरी भी लिखा है लेकिन इस मिट्टी को कछारी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, कछारी मिट्टी। तो उत्तरी मैदान में अधिकतर कौन सी, कछारी मिट्टी पाई जाती है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर किस राज्य के निवासी थे। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर किस राज्य के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ के थे, ये महाराष्ट्र के निवासी थे। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर साथियों आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।